Hello everyone, this is the another day of GS पेपर 5 ऑफ यूपीपीसीएस। हम इसको पढ़ रहे थे फ्रॉम घटना चक्र, जिसमें हमने स्टार्ट किया है पहले एंशिएंट हिस्ट्री से, जिसमें से हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए थे। लेट्स मार्क दैट। सिविलाइजेशन हो गया था, हिस्ट्री हो गया था, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ यूपी हो गया था, एंड हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ यूपी हो गया था। वी विल स्टार्ट विद बुद्धिज्म टुडे। एक बारी इसमें मेंशन कर लेते हैं कि कब से स्टार्ट किया है। लेट्स सी कि कितनी देर लग रही है किसी टॉपिक को कंप्लीट करने में। वी आर ऑन दिस राइट। सो हमने कब स्टार्ट किया है, इसको यहीं पे लिखते हैं। 20 टुडे राइट। 19 अगस्त से स्टार्ट किया है हमने। ओके तो सिविलाइजेशन क्या होती है? ऐसी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी जिसमें बहुत सारी डिफरेंट सिटीज या साइट्स हों विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट भी हुआ हो, कल्चरल डेवलपमेंट भी हुआ हो और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा हो उसमें, तो ऐसी सोसाइटी को हम सिविलाइजेशन कहेंगे। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम। कैसे कैसे चेंज आता जा रहा है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री आई, फिर मेडिवल आ गई, फिर मॉडर्न आ गई। तो ये क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम एंड इट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी को। ह्यूमन सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, नॉट ओनली पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को भी कवर करेगा, सोसाइटी को भी कवर करेगा। नाउ इसका क्लासिफिकेशन था एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का। एंड एंशिएंट में भी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्ट्री में हमने देखा था पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में, और फिर हमने देखा था प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड आई थिंक ऋग्वैदिक लिटर वैदिक एरा भी देख लिया था हमने। और हिस्टोरिकल पीरियड में तो हम महाजनपद पे आ गए थे। ठीक है, लेट्स रिवाइज। जो जो हमने हाईलाइट किया एटलीस्ट वो तो रिवाइज कर लेते हैं। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड जब हमने देखा था तो उसमें था क्लासिफिकेशन पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। सो पैलियोलिथिक पीरियड की कुछ मेजर साइट्स जो कि यूपी में हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी? बेलन घाटी, बेलन वैली, बेलन घाटी है जिसको बेलन वैली बोलते हैं, विच इज इन सोनभद्र, सिंगरौली वैली इन सोनभद्र एंड चकिया रीजन ऑफ वाराणसी एट चतौली। तो ये हो गई पैलियोलिथिक पीरियड की कुछ साइट्स which were in UP. मीजोलिथिक लेखाहिया, मिर्जापुर। और यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे मीजोलिथिक ऐसे यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, एक्सकवेशंस के बारे में ही दिया हुआ है कि ह्यूमन स्केलेटन मिले, और जो है बरियल जो है वो उनकी क्या क्या प्रैक्टिसेस रहती थी कि वो सजेस्ट करता है कि कहीं किसी इंसान को किसी जानवर के साथ बरी कर दिया, ग्रेव गुड्स के साथ बरी कर दिया, तो उनकी बरियल प्रैक्टिसेस बताता है। नियोलिथिक पीरियड की साइट्स हैं लोहरा देवा, संत कबीर नगर में, कोल्डी हवा, बेलन वैली, महगदा, पंचो एंड झूसी। उसके बाद हमने लोहरा देवा के बारे में देखा था कि ये न्यूलिथिक साइट है गंगा वैली में। यहाँ पे ग्रीन कल्टीवेशन के अर्ली एविडेंस मिले हैं। यहाँ पे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के एविडेंस भी मिला है। राइस कल्टीवेशन यहाँ से लिंक्ड है, और पॉटरी जो है वो ज्यादातर हैंडमेड बनाई जाती थी, रेड एंड ब्लैक एंड रेड, और उसको यूज किया जाता था ग्रेन स्टोरेज में। तो ये प्री हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में हो गया। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में जो साइट्स हैं, मेजर साइट्स जो हैं कौन कौन सी हैं? मेरठ और शाहजहांपुर, मेरठ एंड सहारनपुर, हुलास,
बदगांव, मानपुरा, कैराना, मंडी गांव. So these are some sites related to proto-historical period, which is in यूपी. ऐसा नहीं sites इतनी ही हैं, और भी हैं, पर ये यूपी में है. आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट देखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जो ईस्टर्न एक्सटेंट है वो क्या क्या है? आलमगीरपुर, विच इज इन मेरठ. आलमगीरपुर ये पड़ता है मेरठ में, एंड आपको पता होगा मेरठ कहाँ पड़ेगा? यूपी में. आलमगीरपुर को और क्या बोलते हैं? परशुराम का खेड़ा. फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखा था, और कुछ कल्चर्स देखे थे, जिसमें से कौन कौन से कल्चर्स हैं? ओसीपी, ऑक्री कलर्ड पॉटरी, कॉपर होल्ड कल्चर, एंड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर और रेड वेयर भी देखा था. जिसमें से कॉपर होल्ड कल्चर कहाँ पे ज्यादातर मिलता है? यूपी में, औरैया बिठूर में देखने मिलता है. एंड रेड वेयर की साइट्स कौन कौन सी हैं? सहारनपुर, बदायूं, बिजनौर, शाहजहांपुर एंड इटावा. और फिर हमने वैदिक, लेटर वैदिक देखा था. लेटर वैदिक पीरियड की बात की जाए तो दिस कोर रीजन वाज नोन एज मध्य देश या ब्रह्मर्षि देश. जो यूपी का एरिया है वो उस समय क्या बोला जाता था? मध्य देश, ब्रह्मर्षि देश. क्या था कि लोग कहाँ पे रह रहे थे? जब आर्यंस आए, दे वर लिविंग नियर, और आई कैन से दे वर लिविंग इन द सप्त सैंधव रीजन. ठीक है, तो यहाँ पे रह रहे थे जहाँ 7 नदियों का जो रीजन है वहां पे वो रह रहे थे. फिर धीरे धीरे क्या होता है? लेटर वैदिक में, ये ऋग वैदिक पीरियड की बात मैंने बोली. लेटर वैदिक में क्या होता है कि वो गंगा यमुना दोआब की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होते हैं. जो गंगा यमुना दोआब वाला रीजन है उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? मध्य देश या ब्रह्मर्षि देश. फिर हमने कुछ जनपद के बारे में देखा था. तो आउट ऑफ 16 टोटल महाजनपद, 8 वर इन प्रेजेंट डे यूपी. तो वो कौन कौन से थे? कुरु, एक बार ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं. ट्रिपल के था. कुरु, कौशल, काशी, सुरसेन, पांचाल, वत्स, मल्ल एंड छेदी. लेट्स सी, यही थे क्या? कुरु, कौशल, काशी, सुरसेन, पांचाल, वत्स, मल्ल एंड छेदी. यस, इसकी हमने अलग अलग सबके बारे में देख लिया था. कौशल की कैपिटल श्रावस्ती, और कुरु, इंद्रप्रस्थ. पांचाल की दो थी, अहिछत्र एंड काम्पिल्य, नॉर्दर्न एंड साउदर्न कैपिटल. सूरसेन की मथुरा, वत्स, काशी एंड नो नो नो, वत्स की कौशाम्बी. मल्ल की कैपिटल, ओके यहाँ पे दिया नहीं है, मल्ल की कैपिटल नहीं गिवन है. छेदी, सुक्तिमती. I think we should remember the capitals of these 8 Mahajanpads. और ये कुछ रिपब्लिक्स थे, ये हमने देखे थे. ओके, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया था, ये तो मतलब याद रखने हैं. ओके, आई थिंक नाउ आई वांट टू मेक नोट्स, जिसमें मुझे फिलहाल तो ये 8 महाजनपद जो हैं इनकी कैपिटल्स को मेंशन करना है, और अभी क्या आया था ना, 8 रिपब्लिक्स जो आए थे उन्हें मेंशन करना है. तो मैं इसका तो स्क्रीनशॉट रख लेती हूँ. अगर आप अपने नोट्स फिजिकल बना रहे हो तो आप ये लिख सकते हो, अदरवाइज
आप डिजिटल नोट्स भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म इन यूपी। लेट्स ट्राई टू कवर मोर टुडे। बुद्धिज्म, जैनिज्म, कोशिश करते हैं आज बुद्धिज्म, जैनिज्म, राइज ऑफ अदर सेक्ट्स इन यूपी एंड राइज ऑफ मॉडर्न एम्पायर तक कंप्लीट करने का। Buddhism is an Indian religion based on teachings of Lord Buddha. All 8 Mahajanpaths of UP hold an important place in the spread of Buddhism and Jainism tradition. तो जितने भी महाजनपद हैं 8 जो भी यूपी में बिलोंग करते यूपी में हैं, आज के यूपी में थे, वो सारे कहीं ना कहीं बुद्धिज्म और जैनिज्म को स्प्रेड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बुद्धिज्म जो है एक ऐसा रिलीजन है जो किसकी टीचिंग पे बेस्ड है? लॉर्ड बुद्ध की टीचिंग पे बेस्ड है। दीज आर द मेजर बुद्धिस्ट साइट्स इन यूपी। तो सबसे पहली कौन सी है? श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, कपिलवस्तु, फिर देवगढ़ महाराजगंज, कुशीनगर पावा, रामग्राम गोरखपुर। ओके, मुझे श्रावस्ती पता था, कपिलवस्तु पता था, कुशीनगर पता था, पर ये रामग्राम नहीं पता था, एंड सारनाथ। ये सारी साइट्स जो है यूपी में है, प्लस दीज आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। अबाउट बुद्ध के बारे में देख लेते हैं। ही वॉज बॉर्न प्रिंस इन लुम्बिनी नेपाल एंड ग्रू अप इन कपिलवस्तु, अ टाउन इन द गैंगेस प्लेन, एंड ही स्पेंट हिज लाइफ इन मॉडर्न बिहार एंड यूपी। तो ये जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, ये एक प्रिंस की तरह बॉर्न हुए थे, मतलब एक राजा थे, राजा के घर में पैदा हुए थे इन लुम्बिनी नेपाल में। और ये कहाँ पे बड़े हुए? पले बड़े कपिलवस्तु में, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ मॉडर्न बिहार और यूपी में स्पेंड करी। बुद्ध वॉज अ प्रिंस ऑफ शाक्य क्लैन। किसके राजा थे? कहाँ किस क्लैन के राजा थे? शाक्य क्लैन के राजा थे, विच वॉज गवर्न बाय अ स्मॉल ओलिगार्की ऑफ और रिपब्लिक लाइक काउंसिल वेयर देयर वर नो रैंक्स बट सीनियोरिटी मैटर्ड। एक ऐसी शाक्य क्लैन से पहली बात तो बिलोंग करते थे, जो कि गवर्न की जाती थी एक स्मॉल काउंसिल के द्वारा, वेयर देयर वर नो रैंक, जिसमें जिस काउंसिल में कोई रैंक नहीं होती थी, लेकिन सीनियोरिटी मैटर करती थी। मतलब ऐसा नहीं होता था कि कोई पीएम होगा, कोई प्रेसिडेंट होगा, कोई वाइस प्रेसिडेंट होगा, लेकिन सीनियोरिटी मैटर करती थी, कौन बड़ा है कौन छोटा है। शाक्य वर अ ब्रांच ऑफ इक्ष्वाकुज ऑफ कौशल जनपद। जो शाक्य है वो, जो भी देखा ना हमने कि ये शाक्य क्लैन से थे, तो शाक्य जो है वो ब्रांच है किसकी? इक्ष्वाकुज की, ऑफ कौशल जनपद। Buddha delivered most of his discourses in Shravasti, the capital of Koshal. Buddha spent 4 years in Shravasti. जो गौतम बुद्ध है उन्होंने अपने ज्यादातर जो डिस्कोर्स, मतलब आई वुड से अपनी स्पीचेस जो दी वो श्रावस्ती में दी, द कैपिटल ऑफ कोशल, कोशल की कैपिटल जो श्रावस्ती है वहां पे दी। बट बुद्ध स्पेंट 4 years इन, गौतम बुद्ध ने अपने 4 साल जो है वो श्रावस्ती में स्पेंड किए। इन श्रावस्ती बुद्ध मेट एंड रिफॉर्म्ड अंगुलीमाल एंड मेड हिम हिज डिसिपल। अंगुलीमाल की आपने स्टोरी सुनी होगी, वो लोगों को मारता था और उसकी उंगलियां काट के अपने गले में टांगता था। मैंने तो ऐसी स्टोरी सुनी है, आई डोंट नो वही है या फिर दूसरी है यहाँ पे। तो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध जो है वो अंगुलीमाल से मिले, उन्होंने उनको रिफॉर्म किया, मतलब पूरा बदल दिया उन्हें, और उन्होंने और जो अंगुलीमाल था वो भी उनका डिसिपल बन गया। इन द सिटी अ मर्चेंट नेम्ड अनथ पिंडक, इसी सिटी में श्रावस्ती में ही एक मर्चेंट था जिसका नाम था अनथ पिंडका, परचेज्ड द लैंड एंड बिल्ट मोनास्ट्री जेतवान एंड गिफ्टेड इट टू बुद्धा। ओके, तो एक मर्चेंट था अनथ पिंडका नाम का, उसने एक लैंड खरीदी, वहां मोनास्ट्री बनाई जेतवाना, और फिर गौतम बुद्ध को गिफ्ट कर दी। विशाखा फ्रॉम श्रावस्ती गिफ्टेड अ विहार टू बुद्ध। विशाखा श्रावस्ती से ही उन्होंने एक विहार गिफ्ट किया गौतम बुद्ध को। प्रसेनजित ऑल्सो डिनोटेड टू विहार टू बुद्धिस्ट संघ। प्रसेन प्रसेनजित जो कि उस समय राजा था, उसने भी 2 विहार डोनेट करे टू बुद्धिस्ट संघ इन श्रावस्ती, विच इज अ लार्ज मोनास्ट्री। मिगारम
मिगारम मतुपसाद, मिगार मतुपसाद मीनिंग मिगार माताज पैलेस। अच्छा, जो इन्होंने 2 विहार गिफ्ट किए, प्रसेनजित ने डोनेट किए बुद्धिस्ट संघ को श्रावस्ती में, वो एक लार्ज, उनमें से एक लार्ज मोनास्ट्री है विच इज अ लार्ज मोनास्ट्री, मिगारम मिगारमातुपसाद, जो कि जिसका मतलब है मिगार माता का पैलेस। मदर ऑफ बुद्ध बिलोंग्ड टू द रूलिंग फैमिली ऑफ अनदर स्टेट देवदहा, देवरिया डिस्ट्रिक्ट। देवरिया डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है देवदहा, उस समय पड़ती थी देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। तो उनकी जो मदर थी गौतम बुद्ध की, वो वहां की रूलिंग फैमिली से बिलोंग करती थी। अच्छे खासे फैक्ट्स दिए हुए हैं, लाइक गौतम बुद्ध बिलोंग्ड to Shakya clan, and Shakya were the branch of Ishwakus, and he delivered most of his discourses in Shravasti. He spent 4 days there, 4 years in Shravasti, and he reformed Angulimal and made him his disciple. And then वहाँ के एक मर्चेंट ने उन्हें एक मोनास्ट्री बना के गिफ्ट करी। विशाखा ने भी एक विहार गिफ्ट किया, प्रसेनजित ने 2 विहार डोनेट किए, एंड जो मदर ऑफ गौतम बुद्ध हैं, शी बिलोंग टू अ रूलिंग फैमिली ऑफ स्टेट विच इज इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट। यस, बुद्ध अटेन एनलाइटनमेंट एट बोध गया इन बिहार। बुद्ध को एनलाइटनमेंट कहाँ मिला? बोध गया में, बिहार में। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन इन सारनाथ, मृगदव मृगदव यूपी, एंड लेट द फाउंडेशन ऑफ हिज ऑर्डर। तो सबसे पहला सरमन कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने? सारनाथ में, मृगदव यूपी में, and laid the foundation of his order. From here, Sarnath has distinction of being the birth of place of Dham and Sang, the 2 elements of Holy Trinity of Buddhism. तो यहाँ से ही सारनाथ को ऐसा प्लेस बना दिया गया जहां से धर्म और संघ का जन्म हुआ हो। धर्म और संघ जो ट्रिनिटी ऑफ बुद्धिज्म है उसके 2 एलिमेंट्स हैं। तो सारनाथ में सबसे पहला सरमन दिया गौतम बुद्ध ने, सारनाथ में, विच इज इन प्रेजेंट डे यूपी, और वहीं से ही 2 एलिमेंट्स का जन्म हुआ जिसका नाम है धम और संघ। धम एंड संघ, जो कि बर्थ प्लेस क्या माना जाता है इनका? सारनाथ। एंड दीज आर द 2 एलिमेंट्स ऑफ होली ट्रिनिटी ऑफ बुद्धिज्म। होली ट्रिनिटी ऑफ बुद्धिज्म में कौन कौन आ जाता है? बुद्ध, संघ एंड धम्म। मेजर सिटीज देख लेते हैं। सारनाथ, ऋषिपटन, इशिपटाना, ऋषिपटन, इशिपटन is known for धर्म चक्र परिवर्तन, turning of the wheel of धर्म। सारनाथ को क्या कहते हैं? सारनाथ इज नोन फॉर, ओके, सारनाथ किस लिए जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के लिए, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। अभी पढ़ा था ना कि एनलाइटनमेंट कहाँ मिला गौतम बुद्ध को? बोध गया में, और उन्होंने पहला सरमन अपना कहाँ दिया? सारनाथ में। तो सारनाथ को क्या बोला जाता है? द टर्निंग व्हील ऑफ धर्म is Sarnath is known for turning wheel of धर्म चक्र परिवर्तन, where Gautam Buddha delivered his first sermon in the deer park मृगदव। ओके, मृग यहाँ पे डियर, मृगदव टू द पंच वर्गीय मॉन्क्स। इन्होंने सबसे पहले अपना सरमन सारनाथ में दिया, डियर पार्क में, और किसको दिया? पंच वर्गीय मॉन्क्स को। कौन कौन है उसमें से? कौंडिन्य, अस्साजी, भादिया, वप्पा एंड महानमा, महानमा। ओके, आई वांट टू हाईलाइट दिस। Okay, if you see A, B और KVM, MKV, MVK, क्या बना सकते हैं?
ठीक है, अभी तो कुछ नहीं बन रही है, निमोनिक बना रही थी मैं इसको याद करने का कुछ तरीका। तो सबसे पहले जो सारनाथ में उन्होंने सरमन दिया, किसको दिया? पंचवर्गीय मॉन्क्स को, जिसमें से कौन कौन थे? 5। कौंडिन्य, अस्साजी, भद्दिया, वप्पा एंड महानमा। इफ यू सी कि सब में ऐसा रिपीटेशन हो रहा है, अस्साजी डबल एस, भद्दिया डबल डी, वप्पा डबल पी, महानमा को भी अगर अगर हम इसको ऐसे पढ़े महानम्मा लाइक एक बना के, तो फिर इसमें भी रिपीटेशन थोड़ा सा आ जाएगा, कौंडिन्य अलग है बस। ठीक है। दिस सरमन इंट्रोड्यूस कोर आइडियाज लाइक 4 नोबल ट्रुथ्स। तो इस सरमन में उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? 4 नोबल ट्रुथ का आइडिया। अभी मेंस का आंसर जब मैं लिख रही थी तो उसमें भी ये आया था 4 नोबल ट्रुथ्स, एंड आई फॉरगॉट अबाउट दैट कि 4 नोबल ट्रुथ्स क्या थे। यहाँ पे मेंशन है क्या? मतलब आई नो कि वो किससे रिलेटेड हैं, बट मुझे याद नहीं आ रहे हैं लाइक प्रॉपरली लाइन से वो क्या क्या थे 4 नोबल ट्रुथ्स। Okay, these are not mentioned here, so if you know that, mention that in comment section. कुशीनगर, कुशीनारा जिसको भी कहते हैं, एंड पावा आर मेजर बुद्धिस्ट साइट इन उत्तर प्रदेश। कुशीनगर और पावा भी मेजर बुद्धिस्ट साइट्स में आती हैं जो कि यूपी में है। बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण एट कुशीनारा। धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पे हुआ? सारनाथ में। लेकिन महापरिनिर्वाण कहाँ मिला? कुशीनगर में, एट कुशीनारा। और वैशाख पूर्णिमा वेसक नियर हिरण्यवती रिवर। तो इनको महापरिनिर्वाण कहाँ पे मिला? कुशीनगर में। ऑन वैशाख पूर्णिमा, किस दिन? वैशाख पूर्णिमा को, नियर हिरण्यवती रिवर। हिज क्रिमेशन इज लिंक्ड विद रामभार मुकुट बंधन मार्क्ड बाय अ मेजर स्तूपा। उनका जो क्रिमेशन है वो किससे जुड़ा हुआ है? रामभर मुकुट बंधन। रामभर, आई थिंक रामभर वही है क्या यहाँ पे जो भी दिया हुआ था? यहाँ तो रामग्राम है। ठीक है। द महापरिनिर्वाण टेम्पल एट कुशीनगर इज फेमस फॉर रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टेचू। जो महापरिनिर्वाण टेम्पल है कुशीनगर में वो फेमस किसके लिए है? रिक्लाइनिंग बुद्ध स्टेचू के लिए। क्या मैं उसका फोटो ऐड कर दूं यहाँ पे स्टेचू का? आई थिंक आई शुड। और फिर 4 नोबल ट्रुथ्स भी निकाल के लाने हैं। एंड या आई वांट टू ऐड दिस इन माय नोट्स। ठीक है। महापरिनिर्वाण टेम्पल, रिक्लाइनिंग बुद्ध स्टेचू एंड 4 नोबल ट्रुथ्स। Okay, let me show you that. ये है। इट इज 6.1 मीटर्स लॉन्ग, मतलब इसकी लेंथ जो है वो 6.1 मीटर्स की है। तो इसको यहीं पे कहीं लगा लेते हैं एक बार, या नोट्स में लगा लूंगी मैं। तो ये महापरिनिर्वाण टेम्पल जो कुशीनगर में है, इस स्टेचू के लिए फेमस है, विच इज रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टेचू। ठीक है। और हाँ, 4 noble truths. These are the 4 noble truths. Wait. अरे नहीं, इसको ऐसे ही देख लेते हैं। हाँ, तो पहला क्या है? इसको 4 नोबल ट्रुथ्स को चतवारी आर्य सत्यनी भी कहते हैं। कि सबसे पहले है कि सफरिंग, देयर इज सफरिंग, मतलब देयर इज दुख एग्जिस्ट करता है। देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, और उसका कुछ कारण भी होता है जिसको कहेंगे दुख समुदाय। ये पाली टर्म है एंड दिस इज द एक्चुअल मीनिंग जिससे आप समझ सकते हैं। दुख निरोध मतलब देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, मतलब उसको एंड किया जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद, पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, मतलब कि किस तरीके से उसको एंड किया जा सकता है?
वो क्या हो गया, 8 फोल्ड पाथ। तो दीज आर दी 4 नोबल ट्रुथ्स। ये मैं नोट्स में ऐड कर दूंगी, अभी के लिए नहीं करते हैं। अरे क्या हो रहा है, कैंसिल, डिलीट, ओके। Buddha's key places of teaching travel in UP include सारनाथ, जहां पे बुद्ध ने पहला सरमन दिया, श्रावस्ती, जहां पे उन्होंने बहुत सारे मॉनसून्स स्पेंड किए, कौशाम्बी, इंपॉर्टेंट विजिट किया जहां पे, सनकिसा, ट्रेडिशनल डिसेंट आफ्टर प्रीचिंग टू हिज मदर इन हेवन, ओके, एंड कुशीनगर, महापरिनिर्वाण। तो ये सारी प्लेसेस हैं विच आर रिलेटेड टू गौतम बुद्ध। सारनाथ, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा एंड कुशीनगर। संकिसा के बारे में कुछ दिया, संकिसा इज रिमेम्बर्ड फॉर द डिसेंट फ्रॉम हेवन ट्रेडिशन इन बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज। तो संकिसा किसके लिए याद किया जाता है, डिसेंट ऑफ फ्रॉम हेवन के लिए। संकिसा, संकाशयारा, संकिसा या संकाशयारा दोनों ही नाम है इसके, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, इज अनदर प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज लोकेशन इन यूपी एसोसिएटेड विद बुद्धास डिसेंट ट्रेडिशन। ओके, यूपी में ही है। नोट ऑन करेक्शंस एज पर वाइडली यूज्ड बुद्धिस्ट सर्किट रेफरेंसेस। ओके, देखते हैं क्या है। द लास्ट मील एपिसोड इज लिंक्ड टू पावा नॉट पावापुरी इन यूपी। तो मतलब करेक्शंस दिए गए हैं जो जनरली लोग गलत यूज करा जाता है, कि जो उन्होंने लास्ट मील ली थी गौतम बुद्ध ने, वो पावा में ली थी, ना कि पावापुरी में। कुंडा इज ट्रेडिशनली नेम्ड एज द डोनर। कुंडा इज ट्रेडिशनली नेम्ड एज डोनर। कुंड। रामग्राम, capital of Kolia Republic, is generally placed near Lumbini in present day Nepal, not Gorakhpur. तो जो रामग्राम है वो आज के नेपाल में है। So why is it mentioned here in Gorakhpur? यही लिखा है ना कि नेपाल में है। रामग्राम, कैपिटल ऑफ कोलिया रिपब्लिक, इज जनरली प्लेस नियर लुम्बिनी इन प्रेजेंट डे नेपाल, नॉट गोरखपुर, सो इट इज आउटसाइड उत्तर प्रदेश इन मोस्ट स्टैंडर्ड अकाउंट्स। ठीक है। Conclusion: The land of Uttar Pradesh is deeply connected with the life and message of Lord Buddha. तो जो उत्तर प्रदेश की धरती है या लैंड है वो किससे जुड़ी हुई है, लॉर्ड बुद्ध से, स्पेशली थ्रू सारनाथ, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा एंड कुशीनगर, मेकिंग द स्टेट a key pillar of India's Buddhist heritage and pilgrimage circuit. Pilgrimage circuit, ठीक है। एग्जाम्पल: द बुद्धिस्ट सर्किट इनिशिएटिव्स लिंक दीज साइट्स फॉर हेरिटेज टूरिज्म एंड लर्निंग। तो जो बुद्धिस्ट सर्किट इनिशिएटिव्स हैं वो इन साइट्स से जुड़े हैं फॉर हेरिटेज टूरिज्म एंड लर्निंग। इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर आंसर अगर बुद्धिज्म से रिलेटेड या गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ आता है इन योर जीएस पेपर 5, तो आप ये डायरेक्टली पूरा लिख सकते हो, लाइक कंक्लूजन एंड ऑल सब लिखा है ना, तो ऐसे का ऐसा पूरा लिख सकते हो। मतलब बहुत ज्यादा लिखा है इसमें, तो आप अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स को लिमिट करके लिख सकते हो। आई थिंक आई शुड ऐड सम पेजेस इससे पहले, सो दैट नोट्स भी यहीं बना लूँ मैं। आज पे एट पेज बिफोर, ठीक है। जितनी भी चीजें अभी मैंने कट करी थी ना वो यहाँ पे लगा लेते हैं। ओके, मैंने इसका एक अच्छा निकलवा लिया है चैट जीपीटी से, विच इज दिस। मैंने इसमें जो कैपिटल से वो भी लिखवा ली। एक बार यहीं पे प्लेस कर लेते हैं, फिर एड ऑन्स करते रहेंगे। ओके, मुझे इसमें से ये सारा कुछ नहीं चाहिए है, या फिर ठीक है। क्रॉप 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 क्रॉप, डन। अरे अरे अरे,
अरे ऐसा क्यों आ रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है। और क्या किया था मैंने ऐड? मेजर बुद्धिस्ट साइट्स इन यूपी, और जो ये स्टैचू है, स्टैचू कहाँ पे है ये, इसके बारे में भी लिख लेते हैं अभी। और कुछ रह गया? नहीं। ये रिक्लाइनिंग बुद्धा की स्टैचू है। महापरिनिर्वाण टेम्पल, महापरिनिर्वाण टेम्पल, कुशीनगर। ठीक है। अब देख लेते हैं हम जैनिज्म इन यूपी। उत्तर प्रदेश हैज लॉन्ग एसोसिएशन विद जैनिज्म। उत्तर प्रदेश जैनिज्म से भी जुड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन 5 तीर्थंकर्स वर बॉर्न इन अयोध्या। तो जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जो 5 तीर्थंकर्स हैं वो अयोध्या में बॉर्न हुए। ऋषभनाथ कौन कौन से हैं? 5 तीर्थंकर्स बॉर्न इन हु वर बॉर्न इन अयोध्या। ऋषभनाथ, जिनको ऋषभ देव भी कहते हैं, अजीतनाथ, अभिनंदनाथ एंड सुमतिनाथ, अनंतनाथ. So these are the 5 Tirthankars born in Uttar Pradesh. Sorry, Ayodhya in Uttar Pradesh. Rishabh Dev, first Tirthankar, the founder of Jain sect, was born in Surya वंशा ऑफ अयोध्या। तो जो ऋषभ देव हैं, जो पहले तीर्थंकर हैं, उनका जन्म जो है अयोध्या में हुआ इन सूर्य वंशा। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन ऋषभ देव्स एल्डेस्ट सन भरत या भारत became a great emperor and it is after him that our country is also called भारतवर्ष। तो ऐसा कहा जाता है जैन ट्रेडिशन में, जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कि जो ऋषभ देव के सबसे बड़े बेटे जिनका नाम भरत था वो बहुत बड़े राजा बने, ग्रेट एम्परर बने एंड इट इज आफ्टर हिम, और उन्हीं के बाद जो कंट्री को बोला जाने लगा भारतवर्ष। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन काशी वाराणसी इज बर्थ प्लेस ऑफ 4 तीर्थंकर्स। तो 5 हो गए अयोध्या से और 4 हो गए काशी से। ये सारे किससे हैं? अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन काशी इज द बर्थ प्लेस ऑफ 4 तीर्थंकर्स। कौन कौन से हैं? पार्श्वनाथ, श्रेय श्रेयंसनाथ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा। ओके, पहले मैं इसके अंदर लिख दूं काशी। About Parshvanath, Parshvanath was the 23rd Tirthankar. Parshvanath was son of King Ashvasen of Naga dynasty of Kashi. जो नाग डायनेस्टी काशी की थी उसके अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ established 4 wars of Jain religion। तो पार्श्वनाथ ने 4 जो वॉर्स हैं जैन रिलीजन की वो इन्होंने एस्टेब्लिश करी हैं। कौन कौन सी हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। द फॉलोअर ऑफ पार्श्वनाथ आर कॉल्ड निग्रंथ, नॉन फॉलोइंग अ बुक। जो पार्श्वनाथ के फॉलोअर्स हैं उनको क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? जो बुक को फॉलो नहीं कर रहे, नॉट फॉलोइंग अ बुक। 4 वॉर्स कौन सी हो गई? अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
अपरिग्रह, AAAS. About Mahavir Swami. Although the last and the most prominent Tirthankar in Jain religion, ये आखिरी और मोस्ट प्रोमिनेंट तीर्थंकर थे जैन रिलीजन के, महावीर स्वामी बिलोंग टू वैशाली, बिहार. कहाँ से बिलोंग करते थे? बिहार के वैशाली से. द नंबर ऑफ हिज फॉलोअर्स वाज लार्जर इन उत्तर प्रदेश. जो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स इनके कहाँ पे थे? उत्तर प्रदेश में थे. महावीर स्वामी इंक्लूडेड ब्रह्मचर्य अमंग 5 ग्रेट वॉर्स. जो ये 4 वॉर्स थी जो कि किसने इंट्रोड्यूस करी? पार्श्वनाथ ने. इसमें महावीर स्वामी ने एक और ऐड कर दी विच इज ब्रह्मचर्य. तो अब कौन कौन सी 5 वॉर्स हो गई? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य. The famous Jainism tradition centers in UP are as follows. कौन कौन से फेमस जैन सेंटर्स हैं? मथुरा, कौशाम्बी, महोबा, श्रावस्ती, काशी, हस्तिनापुर, अयोध्या, देवगढ़ एक्सेट्रा. फेमस जैन सेंटर: मथुरा, कौशाम्बी, महोबा, श्रावस्ती, काशी, हस्तिनापुर, अयोध्या एंड देवगढ़. देवगढ़ is famous for Jain complex that was built during 8th to 17th century, consist of 31 Jain temples. तो देवगढ़ किसके लिए फेमस है? जैन कॉम्प्लेक्स के लिए, जो कब बनाया गया? 8 से 17 सेंचुरी के दौरान बनाया गया, जिसमें 31 जैन टेम्पल्स है. तो पूरा जैन कॉम्प्लेक्स है. विच इज लार्जेस्ट सच कलेक्शन इन द वर्ल्ड. तो सबसे बड़ा वर्ल्ड में जो कलेक्शन है जैन टेम्पल्स का वो है देवगढ़ में. Bundelkhand has a strong presence and influence in Jainism. There are many Jain Teerth in Bundelkhand. तो बुंदेलखंड का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है in Jainism because there are many Jain Teerth in Bundelkhand. Mathura, कंकाली टीला is a mount located at Mathura. कंकाली टीला मथुरा में है. The name derived from Hindu goddess कंकाली. तो ये नेम कहाँ से आया है? हिंदू गॉडेस से, जिनका नाम था कंकाली. There are existence of 2 Jain temples and stupa. वहां पे 2 Jain temple हैं और stupa है. The vast land of Uttar Pradesh is usually blessed by Jain pilgrimage. Uttar Pradesh has been birthplace of many Tirthankars and has ancient connection with Jainism. तो उत्तर प्रदेश जैन पिलग्रिमेज से ब्लेस्ड है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे जैन पिलग्रिमेज हैं. उत्तर प्रदेश हैज बीन बर्थ प्लेस ऑफ मैनी तीर्थंकर. उत्तर प्रदेश में अभी हमने देखा ना 5 अयोध्या में बॉर्न हुए तीर्थंकर्स एंड 4 इन काशी. एंड हैज एंशिएंट कनेक्शन विद जैनिज्म. और प्राचीन जो है जुड़ा हुआ है जैनिज्म से. द इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म कैन बी गॉज्ड largely in Bundelkhand region of UP where Devgarh is important site for 4 temple. तो इन्फ्लुएंस हमें कहाँ दिखता है? मेनली बुंदेलखंड में, जहाँ पे इतना जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन बना हुआ है जैन कॉम्प्लेक्स, उसी वजह से फेमस है देवगढ़. मथुरा में कंकाली टीला. ठीक है. सो वी हैव कवर्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. इसको भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे. अभी बनाएंगे इसको प्रॉपरली. अभी सिर्फ मैं कुछ चीजें ही ऐड कर रही हूँ जो मुझे लग रहा है. ठीक है. अब आ जाते हैं राइज ऑफ अदर सेक्ट्स इन यूपी. वैष्णव भागवत सेक्ट, शैविज्म शैव सेक्ट, शक्ति शक्तिज्म सेक्ट. तो कौन कौन से सेक्ट जो है यूपी में आए? 3 ही हो गए, 3 थे. और these all sects are part of Hinduism. ये हिंदुइज्म के पार्ट हैं. उत्तर प्रदेश has been a fertile ground for the birth of these sects. तो उत्तर प्रदेश में ही इन सारे सेक्ट्स का बर्थ होता है. द ग्रीक एम्बेसडर मैगस्थनीज रोट इन हिज बुक इंडिका. मैगस्थनीज की जो बुक है इंडिका, उसमें उन्होंने लिखा है दैट द रेसिडेंट्स अलोंग रिवर यमुना वर्शिप्ड भगवत सेक्ट. उनकी बुक में ऐसा लिखा है, इंडिका में ऐसा लिखा हुआ है कि जो यमुना रिवर के आसपास रहते थे लोग, वो किसको वर्शिप करते थे? भागवत सेक्ट को. साइट्स इन यूपी.
दशावतार टेम्पल इन यूपी, डिस्ट्रिक्ट ललितपुर, हाईली एस्थेटिक images of Vishnu reclining on divine serpent Sheshnagan is situated here. तो यूपी में कुछ साइट्स की बात की जाए तो दशावतार टेम्पल जो है यूपी में इन द डिस्ट्रिक्ट ललितपुर, वहां पे एक इमेज है विष्णु जी की रिक्लाइनिंग ऑन डिवाइन सर्पेंट शेषनाग। ये वाली जो इमेज है वो कहाँ मिलती है? दशावतार टेम्पल इन यूपी। अदर सेंटर्स आर काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर, जो कि नाथ सेक्ट से बिलोंग करते हैं। Nowadays, गोरखपुर इज ऑल्सो नोन फॉर इज डिस्टिंक्टनेस इन हाथ योग या हथ योग। तो गोरखपुर आज के टाइम पे किस चीज के लिए जाना जा रहा है? और हथ योग या हाथ योग के लिए। Rise of Mauryan Empire in UP. Mauryan Empire was the first pan-Indian India empire ruled by Mauryan dynasty. तो सबसे पहला इंडियन एम्पायर हुआ जिसको मॉर्यन डायनेस्टी ने रूल किया। वॉज जोग्राफिकली एक्सटेंसिव एंड पावरफुल पॉलिटिकल मिलिट्री एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया। तो ये भी एक अच्छा पावरफुल था एम्पायर और जोग्राफिकली एक्सटेंसिव था। मेजर मॉर्यन साइट्स जो यूपी में है, मथुरा, सिद्धार्थनगर, कपिलवस्तु, गोरखपुर एंड सारनाथ। लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर, पहला तो हो गया इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य एंड मुद्र राक्षस ऑफ वैशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो फाउंडर थे इसके। द एम्पायर वॉज फाउंडेड इन अराउंड 321 BCE बाय चंद्रगुप्त हु ओवरथ्रू द नंदा डायनेस्टी। इससे पहले कौन सी डायनेस्टी थी? नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद को हरा करके कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य ऑफ मौर्य डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ चाणक्य और कौटिल्य। It emerged as a kingdom of Magad in Indo-Gangetic Plain, modern UP, Bihar, Bengal, whose capital was Patliputra, Patna। तो ये कहाँ पे इमर्ज हुआ? मतलब एक पूरा डायनेस्टी जो थी वो कहाँ पे थी? मगध में। इन इंडो गंगेटिक प्लेन जो रीजन जो है आज का कौन सा कवर करता है? यूपी, बिहार और बंगाल को। इसकी कैपिटल क्या थी उस समय? पाटलिपुत्र, जो आज के समय में पटना है। Father of Chandragupta Maurya had established a small kingdom called Maurya near Ramgram, Gorakhpur। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के फादर थे उन्होंने एक छोटा सा किंगडम स्टैब्लिश किया था which is called Maurya, जो कहाँ पे था? रामग्राम, गोरखपुर में। whose capital पिपली वना, जिसकी कैपिटल थी पिपली वन। एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इंक्लूडेड, इनके एम्पायर में कौन कौन सी जगह आती थी? काशी एंड कौशल एंड ऑल मेजर पार्ट्स ऑफ यूपी। सौगढ़ इंस्क्रिप्शन की बात की जाए तो दिस इज अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य फाउंड एट गोरखपुर। सोहगौड़ा इंस्क्रिप्शन, सोहगौड़ा इंस्क्रिप्शन ये कहाँ पे मिलती है? गोरखपुर में, नियर सोहगौड़ा विलेज। एंड दिस इज अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। The language of the inscription is Prakrit and in Brahmi script। तो लैंग्वेज प्राकृत है और स्क्रिप्ट कौन सी है? ब्राह्मी है। दिस इंस्क्रिप्शन कंटेन मेंशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 स्टोर हाउसेज ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर फेमाइन। तो इसमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो सौगढ़ की है, सोहगौरा की है, which is found in गोरखपुर, has a mention of construction of 3 store houses of food grains which was built during famine, या फिर which was built for famine। मतलब फेमाइन के टाइम पे फूड ग्रेन स्टोर करने के लिए ही बनाई गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहदत्त, ये सीक्वेंस दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, उसके बाद बृहदत्त। बृहदत्त को असैसिनेट किया किसने? पुष्यमित्र सुंग ने। आफ्टर कलिंग वॉर अशोक फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ धम्मा इन प्लेस ऑफ इंपीरियल एक्सपेंशन। आपने एशियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा दैट आफ्टर द कलिंग वॉर अशोका ने जो धम्मा की पॉलिसी फॉलो करना स्टार्ट कर दी। एंड द ग्रेट अशोका कंस्ट्रक्टेड मोर देन 40 इंस्क्रिप्शन टू प्रोपगेट दिस मैसेज टू पीपल। और अशोका ने 40 से भी ज्यादा इंस्क्रिप्शन कंस्ट्रक्ट करवाए ताकि ये धम्मा पॉलिसी जो है वो लोगों तक पहुंचा सके। 5 इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक हैव बीन फाउंड इन यूपी। 5 इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं यूपी में। द लैंग्वेज ऑफ ऑल इंस्क्रिप्शन इज प्राकृत एंड देयर स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी। तो सबकी ही लैंग्वेज प्राकृत है और उसकी स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी है।
मेजर अशोकाज इंस्क्रिप्शंस इन यूपी कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? मेरठ में, प्रयागराज में, सारनाथ में, मिर्जापुर और कौशाम्बी में। ओके, यहाँ पे लिखा भी है। आई वॉन्ट टू एड दिस बिकॉज मैं इसमें ये मेंशन करना चाहूंगी कि जो ये इंस्क्रिप्शंस हैं पांचों यूपी में जो मिलते हैं उनमें क्या लिखा है, लाइक कुछ एनी डिफरेंट नेम अशोक का या फिर एनी डिफरेंट पॉलिसी। अभी मैं ऐसे ऐड कर दूंगी, बाद में लिखूंगी इसको। सारनाथ माइनर पिलर एडिक्ट, तो देख लेते हैं अरहोरा, जिसको मिर्जापुर, अरोरा में जो माइनर रॉक एडिक्ट मिला है, आई थिंक 3 जगह माइनर है, अरोरा, सारनाथ एंड कौशाम्बी माइनर पिलर एडिक्ट, एंड मेरठ एंड प्रयागराज में मेजर पिलर एडिक्ट। जो सारनाथ का माइनर पिलर एडिक्ट है, इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पिलर कैपिटल्स ऑफ अशोक। द लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। तो जो सारनाथ का जो पिलर एडिक्ट है वो बहुत क्या बोलेंगे, सोफिस्टिकेटेड है। और जो लायन कैपिटल है सारनाथ का, वो इसका एग्जाम्पल है, जो आपने देखा होगा नेशनल एम्बलम है हमारा, इट हैज बीन अडॉप्टेड एज नेशनल एम्बलम। फीचर्स ऑफ लायन कैपिटल ऑफ अशोक, मेड ऑफ पॉलिश्ड सैंडस्टोन, किससे बना हुआ है? पॉलिश्ड सैंडस्टोन से बना हुआ है। इट्स क्राउनिंग फीचर्स आर 4 लाइफ sized lions set back to back on a drum shaped abacus। तो जो abacus है उसके ऊपर 4 lions बने हुए हैं, बैक टू बैक मतलब ऐसे बना है एक, फिर उसके बाद तुरंत यहाँ पे एक, फिर उसके बाद इधर एक, ऐसे पूरे सर्कुलर ऐसे इस शेप में बने हुए, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे करके 4 बने हुए हैं on a drum shaped abacus। Four animals, lion, elephant, bull and horse follow each other from right to left। ये चारों लायंस भी बने हुए हैं जो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लायन, एलिफेंट, बुल एंड हॉर्स। अ बेल शेप्ड लोटस फॉर्म्स द लोएस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल। एक बेल शेप्ड लोटस है जो कि इसके सबसे नीचे पार्ट में है। इट इज कार्ड आउट अ सिंगल मोनोलिथिक कॉलम, मतलब एक पत्थर लिया गया, उसी को काट काट के ऐसा बनाया गया। ऐसा नहीं है कि लाइन अलग बनाया गया, उसका शाफ्ट अलग बनाया गया, उसका बेस अलग बनाया गया, ऐसा नहीं था। इट इज कॉमेमोरेटिव ऑफ द साइट ऑफ गौतम बुद्ध फर्स्ट सरमन, तो ये भी वही साइट है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था। अदर स्तूपाज इन यूपी आर धामेक स्तूपा एंड चौखंडी स्तूपा, तो ये भी यूपी में मिलते हैं, धामेक स्तूपा एंड चौखंडी स्तूपा। तो मुझे ये ऐड करना है और इसका इमेज भी मैं ऐड कर दूंगी। पोस्ट मौर्य पीरियड, ओके, सो वी हैव कवर्ड, मार्क कर लेते हैं एक बार इसको भी, इसको अलग कलर से थोड़ा रखते हैं ना। Civilization done, history, ancient history, historical period, Buddhism, Jainism, rise of other sects and rise of Mauryan Empire in UP। इतना फिनिश हो गया है। I will try to cover this part कल पूरा, I will try, नहीं तो 2 दिन में तो कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद में इस यूनिट से जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके आंसर लिखने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे और क्या ऐड करना था? ओके, एक लाइन कैपिटल भी उसकी जो इमेज है वो ना वो ऐड करनी, ताकि वो उसको याद रखने में थोड़ा इजी रहे। ओके, आई विल ऐड दिस एंड ये अभी मैंने ऐसे ही बनाया है, लाइक टू रिमेम्बर। और इसके बाद में जब अभी यूनिट फिनिश हो जाएगा ना, ये वाला यूनिट नहीं, मतलब क्या है, यूनिट ही है क्या, चैप्टर है जो ये वाला, ये पूरा फिनिश होगा, उसके बाद में एक बार नोट्स को एक बार और सही से लिख लेंगे, या फिर क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे ना मेंस के, तो तब हमें पता चल जाएगा क्या क्या हमारे नोट्स में और होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।